प्यारे बच्चों, अब पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे पानी के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोतों की दो तालिकाएं बनी हुई हैं। आपको इन शब्दों में से छांटकर सही स्थान पर लिखना है। पहला शब्द है वर्षा। आप सभी जानते हैं कि वर्षा एक प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए इसको पहली तालिका में लिखेंगे। बच्चों, दूसरा ऑप्शन है तालाब। तालाब मानव निर्मित जल स्रोत तथा प्राकृतिक जल स्रोत दोनों है, इसलिए इसे दोनों तालिकाओं में लिखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है नहर। नहर भी मानव निर्मित जल स्रोत है। ये मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इसे भी आप दूसरी तालिका में लिखेंगे। अगला ऑप्शन है नदी। प्यारे बच्चों, नदी एक प्राकृतिक जल स्रोत है। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो वह पानी बहकर नदियों का रूप ले लेता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है। यह पहली तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद है झरना। झरना भी एक प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए पहली तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद झील। झील भी प्राकृतिक स्रोत है, यह भी पहली तालिका में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है जोहड़। लेकिन जोहड़ प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यह मानव निर्मित है। गाँव में जब सारा गंदा पानी इकट्ठा एक जगह हो जाता है तो वह जोहड़ का रूप ले लेता है। आपने देखे होंगे बहुत से जोहड़ बच्चों, ये एक मानव निर्मित स्रोत है। उसके बाद है हैंडपंप। हैंडपंप भी मानव निर्मित स्रोत है। ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जल प्राप्त करने के लिए, इसलिए यह दूसरे तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद नल। नल भी मानव निर्मित स्रोत है, दूसरी तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद है समुद्र। समुद्र एक प्राकृतिक स्रोत है बच्चों, इसलिए पहली तालिका में लिखा जाएगा। अगला है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी मानव निर्मित स्रोत है, इसलिए इसे तालिका 2 में लिखा जाएगा। अगला ऑप्शन है कुआं। कुआं भी बच्चों मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, यह भी एक मानव निर्मित जल स्रोत है, इसलिए इसे तालिका दूसरी में लिखा जाएगा। अगला है चश्मा। जैसे आपने सुना होगा, सोहना में गर्म पानी का चश्मा है। ये चश्मा खुद बनता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है, पहली तालिका में लिखा जाएगा। और आखिरी ऑप्शन है जेट पंप। जेट पंप भी मनुष्य द्वारा जल प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए यह एक मानव निर्मित जल स्रोत है, इसे दूसरी तालिका में लिखा जाएगा। बच्चों, यह अभ्यास कार्य आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पेज नंबर 124 पर दिया हुआ है। आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे।